कहानी की शुरुआत में हम लियांग को देखते हैं जो आज बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि आज उसका और चेंग साओ का मैरिज एनिवर्सरी होता है और उनकी शादी के 3 साल हो चुके थे। लेकिन आज के दिन ही चेंग साओ लियांग से डिवोर्स के लिए बोलता है और ऊपर से उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करने को कहता है और ये सुनकर लियांग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। लियांग को पता था कि आज चेंग साओ की मिस्ट्रेस मिंग आ रही है, इसीलिए वे पूछती है कि कहीं वह उसके लिए तो डिवोर्स नहीं ले रहा है और चेंग साओ बोलता है कि तुम्हें जो समझना है तुम समझो। लियांग को बुरा लगता है कि उसने चेंग साओ को इतना ज़्यादा प्यार किया लेकिन फिर भी वे चेंग साओ के लिए उसकी मिस्ट्रेस मिंग से अच्छी नहीं बन पाई। अब चेंग साओ ने लियांग के दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया था, इसीलिए उसको सबक सिखाने की सोचती है और उसके ड्रिंक को स्पाइक करके उसको पिला देती है और उसके नशे का फ़ायदा उठा के उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब चेंग साओ पे मेडिसिन का असर था, इसीलिए वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि वहाँ पे लियांग ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ 3 सालों तक थी लेकिन तुम्हारी स्किल्स में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि लड़कियों को कैसे खुश करते हैं, और जब तुम्हारे पास टाइम हो तो इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करना। और कहती है कि लास्ट नाइट तुमने मुझको सर्व किया इसीलिए तुम्हारे लिए $2 छोड़ के जा रही हूँ, टिप्स समझ के रख लेना। और ये पढ़कर चेंग साओ को बहुत ही गुस्सा आता है और किसी भी कीमत पर लियांग को ढूंढ कर लाने को बोलता है। लेकिन उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस लियांग का कहीं पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार वे कहाँ गई। और इसके बाद हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं। अब लियांग की एक डॉटर भी होती है जिसका नाम नीनी होता है। यहाँ पता चलता है कि लियांग ने चेंग साओ के अकाउंट से 5 मिलियन चुरा लिए थे, लेकिन चेंग साओ को पता ही नहीं था कि वे पर्सन कौन है। थोड़ी देर बाद जब उसकी डॉटर वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पे चेंग साओ भी होता है और दोनों की सिमिलैरिटीज़ को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों फादर डॉटर हैं। चेंग साओ को अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा अपनापन फील होता है और जब दोनों आते हैं तो लियांग डर जाती है कि कहीं चेंग साओ उसे देख ना ले, इसीलिए खुद को स्कार्फ से कवर कर लेती है। जल्दी वहाँ पे मिंग अपनी सन हान के साथ आती है और यहाँ पे लियांग को लगता है कि चेंग साओ ने उसे डिवोर्स लेकर मिंग से शादी कर ली है और उनका बेटा भी है। अगर उसके बेटे की बात करे तो वह बोल नहीं पाता है और उसका इलाज चल रहा है। लियांग वहाँ से छुपते छुपाते जा रही होती है तो चेंग साओ के बच्चे से टकरा जाती है और वह सोचती है कि अगर आज उसका बेटा जिंदा होता तो इसी बच्चे जितना होता। और यहाँ पता चलता है कि लियांग ने 6 साल पहले अपने बच्चे को खो दिया था, लेकिन उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपने बच्चे की रोते हुए आवाज़ सुनी थी। लेकिन जल्दी उसके पेट में दोबारा दर्द होने लगता है क्योंकि उसने एक और बच्चे को कैरी किया था। बैक टू द प्रेजेंट मिंग गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे बच्चे को इससे घूर क्यों रही हो, और लियांग माफ़ी मांग के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चेंग साओ उसको रोककर पूछने लगता है कि तुम्हारी बच्ची का फादर कौन है, और लियांग दुखी होने का नाटक करने लगती है कि मेरा हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस के साथ भाग गया। और चेंग साओ कहने लगता है कि कैसा आदमी है, अपनी वाइफ को एक मिस्ट्रेस के लिए छोड़कर चला गया। जल्द ही लियांग के पास किसी की कॉल आती है और वह चली जाती है और ये कॉल यान की होती है और यान लियांग का बेस्ट फ्रेंड होता है। चेंग साओ लियांग को यांग के साथ देखता है और उसे बैक साइड से लियांग बहुत ज्यादा फेमिलियर से लगती है। जल्द ही यहाँ लियांग के एक ऑक्शन का इनविटेशन देता है जहाँ पे लियांग के ग्रैंडफादर के रिंग की बिडिंग होने वाली थी और लियांग उस रिंग को कैसे भी करके लेना चाहती थी। जल्द ही चेंग साओ का सेक्रेटरी भी उस ऑक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है और उस रिंग के बारे में बताता है। और अभी भी चेंग साओ लियांग को ही ढूंढने में लगा हुआ था और सेक्रेटरी बताता है कि जिस पर्सन ने 5 बिलियन चुराया है वो भी ऑक्शन में आने वाला है। जल्द ही चेंग साओ मिंग के साथ ऑक्शन में पहुंचता है और थोड़ी देर बाद यान के साथ लियांग भी एंट्री लेती है। और चेंग साओ जब 6 साल बाद अचानक से लियांग को देखता है तो देखता ही रह जाता है और मिंग तो बहुत ज्यादा अनहैप्पी थी कि लियांग दोबारा से क्यों आ गई, लेकिन चेंग साओ के सामने ऐसे नाटक करती है जैसे वे लियांग को देखकर बहुत ही हैप्पी है। चेंग साओ लियांग से कहने लगता है कि तुम फाइनली दया की भीख मांगने के लिए आ ही गई, लेकिन लियांग उसको पहचानने से इनकार कर देती है। चेंग साओ को पता था कि लियांग के शोल्डर पे रेड कलर का मोल है, इसलिए वह बोलता है कि अगर तुम लियांग नहीं हो तो तुम प्रूव कर दो कि तुम्हारे शोल्डर पे कोई रेड मोल नहीं है। लियांग उसे ज़्यादा भाव नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चेंग साओ ज़बरदस्ती उसके कपड़ों को हटा देता है और देखता है कि वहाँ पे कोई मोल नहीं है। यान गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियोंसे के साथ ऐसे बिहेव करने की, और चेंग साओ हैरान था कि वह यान की फियोंसे है। जल्द ही मिंग को पता चलता है कि हान भी यहीं पर है, इसीलिए वे हान के पास जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वे लियांग की फोटो ड्रॉ कर रहा था। और हान को भी आइडिया लग गया था कि मिंग उसकी मदर नहीं है क्योंकि हमेशा उस पर गुस्सा किया करती थी। लियांग की डॉटर देखती है कि मिंग उस बच्चे पर गुस्सा कर रही है, इसीलिए उसके जाने के बाद उसके पास आती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मॉम को दूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अब से तुम मुझे अपनी सिस्टर बुला सकते हो। और अब दोनों मिंग को सबक सिखाने की सोचते हैं और कुछ स्टिंकी माउस टॉय को उसकी तरफ फेंक देते हैं जिससे सबको मिंग से स्मेल आने लगती है। लियांग नोटिस करती है कि ये काम उसकी डॉटर और चेंग साओ के बेटे की है और मिंग का मजाक बनाने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम नहा कर नहीं आई हो। इसीलिए गुस्से में मिंग लियांग के पास आती है
और कहती है कि पता है कि 6 साल पहले चेंग जाओ ने तुम्हें डिवोर्स के लिए क्यों बोला था, क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी। लियांग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अभी वे अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से जाने लगती है। लेकिन मिंग गुस्से में उसको डस्टबिन से हिट करने के लिए जाती है और लियांग नाटक करने लगती है कि मिंग उसको मारने की कोशिश कर रही है। बाद में ऑक्शन शुरू होता है और लियांग जिस चीज के लिए बिडिंग करती है उसके लिए जानबूझकर मिंग बिडिंग करती है। अब रिंग का टर्न आता है और लियांग को कैसे भी करके वे रिंग चाहिए थी और मिंग को पता था कि वो रिंग लियांग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वे चेंग जाओ को मनाने लगती है। फाइनली बिडिंग शुरू होती है और लियांग के साथ चेंग जाओ भी उस रिंग के लिए हाईएस्ट बिडिंग लगाने लगता है। जल्दी लियांग के पास मैसेज आता है और थोड़ी देर के लिए वे रुक जाती है और चेंग जाओ सोचने लगता है कि अगर वे लियांग होगी तो अपने ग्रैंडफादर की रिंग के लिए पक्का बिडिंग लगाएगी। लेकिन लियांग वहां से चली जाती है और चेंग जाओ उस रिंग को जीत जाता है और मिंग उस रिंग को जानबूझकर लियांग को दिखाती है। लेकिन लियांग उसे ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे उसे रिंग से कोई भी मतलब नहीं है। जल्दी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स उनके बच्चे को पकड़ के लाते हैं कि उन्होंने ही पार्टी में प्रैंक किया था और लियांग अपनी डॉटर के पास जाती है और यहाँ पे चेंग जाओ को पता चलने ही वाला होता है कि वे उसकी डॉटर है, लेकिन उसकी डॉटर इशारे से सिचुएशन को हैंडल करने को बोलती है और लियांग झूठ बोल देती है कि वो उसकी डॉटर नहीं है। लेकिन चेंग जाओ को डाउट होने लगा था कि वह पक्का लियांग ही है और मिंग नोटिस करती है कि उस बच्ची की शक्ल चेंग जाओ की तरह है। लियांग जा ही रही होती है कि चेंग जाओ उस रिंग को ऑफर करता है और कहता है कि मैंने आज तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया, इसीलिए अपॉलॉजी के बदले मैं तुम्हें ये रिंग देना चाहता हूँ। लेकिन सच तो ये था कि वे लियांग की रियलिटी के बारे में जानना चाहता था। लेकिन लियांग बोलती है कि मेरे लिए इस रिंग की कोई कीमत नहीं है और वहाँ फेंक कर चली जाती है और अब चेंग जाओ को लगता है कि सही में ही लियांग नहीं है। बाद में यान लियांग को बताता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी बच्ची ठीक है। लेकिन लियांग को डर था कि अगर चेंग जाओ को पता चल गया कि वह उसी की डॉटर है तो प्रॉब्लम हो सकती है और शायद वह उससे उसकी डॉटर को वापस ले ले। अब चेंग जाओ दोनों बच्चों को अपने घर लेकर आ गया था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और सेक्रेटरी बोलने लगता है कि ये दोनों बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों आपके और मिस लियांग के बच्चे हों। बाद में सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं और चेंग जाओ की फ्रेंड नोटिस करती है कि चेंग जाओ और उस बच्चे की हरकत सेम है और वह पूछने लगती है कि कहीं ये तुम्हारी एलिजिटिमेट चाइल्ड तो नहीं है। रात में छुपके से लियांग चेंग जाओ के घर आती है और चेंग जाओ ने जानबूझकर की सामने रखा था क्योंकि उसको पता था कि लियांग पक्का आएगी और सीसीटीवी से उस पर नजर रखा हुआ था। छुपते छुपाते लियांग अपनी डॉटर के पास आती है और उसकी डॉटर कहने लगती है कि मुझे पता था कि आप पक्का मुझसे मिलने आएंगी और कहने लगती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। लियांग बोलती है कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है और उसे वहाँ से चलने को बोलती है। लेकिन चेंग जाओ अपने आदमियों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझसे बचकर तुम कहीं नहीं जा सकती हो और उसे उठा के अपने बेडरूम में लेकर आता है। लियांग वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन चेंग जाओ उसे जाने नहीं दे रहा होता है। इसलिए लियांग कहती है कि तुमने ही 6 साल पहले डिवोर्स के लिए बोला था, इसलिए हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है। चेंग जाओ बोलता है कि फाइनली तुमने एडमिट कर लिया और पूछता है कि नीनी का फादर कौन है और लियांग झूठ बोल देती है कि यान नीनी का फादर है। जल्दी यान लियान को लेने के लिए आता है और चेंग जाओ को लियान से दूर रहने को बोलता है। अब थोड़ी लियांग को राहत की सांस मिलती है, लेकिन यान कहने लगता है कि हम प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं, हम सही में भी तो शादी कर सकते हैं और चेंग जाओ को और ज्यादा रिग्रेट होगा। लेकिन लियांग कहने लगती है कि तुमको पता तो है कि मैं तुम्हें अपने ब्रदर समझती हूँ और यान भी कहने लगता है कि हाँ मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन यान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे लियांग को पसंद करता है। अब यहाँ पे मिंग ने बताया था कि जो उसका बेटा है वो चेंग शाओ के भाई का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए चेंग शाओ ने अपने भाई के बेटे को अपना नाम दिया था। बट हमें एज अ ऑडियंस पता था कि मिंग का बेटा एक्चुअली में चेंग शाओ और लियांग का बायोलॉजिकल सन है। अब मिंग को डर था कि लियांग दोबारा से चेंग शाओ की लाइफ में ना आ जाए, इसीलिए वह बोलती है कि मेरा बेटा तुम्हें ही अपना फादर समझता है तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। और ऊपर से नाटक करने लगती है कि उसके बेटे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वह बोल भी नहीं पाता है और उसे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी चेंग शाओ का सेक्रेटरी आके बताता है कि फिर से उनके पैसों की चोरी हुई है और इस बार उन्हें आईपी एड्रेस का पता चल गया है। इधर लियांग उसके अकाउंट से 100 मिलियन विड्रॉ कर लेती है क्योंकि आज चेंग शाओ ने उसे इमोशनली टॉर्चर किया था और उसे पता चल गया था कि चेंग शाओ ने उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लिया है, इसीलिए वहीं पानी में लैपटॉप को फेंक देती है। और फिर से चेंग शाओ उस पर्सन के बारे में पता नहीं लगा पाता है कि वह पर्सन लियांग की है। अब जल्दी लियांग उसकी कंपनी में एज अ फॉरेन डिजाइनर ज्वाइन होने वाली थी, लेकिन चेंग शाओ को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उसके सेक्रेटरी को पता चल जाता है। यान लियांग को कंपनी छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से लियांग लेट नहीं होना चाहती थी, इसीलिए साइकिल से कंपनी जाती है। अब लियांग कंपनी पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कोई न्यू प्रेसिडेंट कंपनी ज्वाइन करने वाला है। और अब सेक्रेटरी सोच रहा होता है कि अगर कंपनी में मिस्टर फू ने मिस लियांग को देख लिया तो पता नहीं क्या होने वाला है। जल्द ही लियांग चेंग शाओ को देखती है और उसे देखकर छुपने लगती है
और वे बोलती है कि पता नहीं कैसा बैड लक है जो उसे चेंग साओ की शक्ल को देखनी पड़ रही है। और चेंग साओ को तो पता ही नहीं था कि वे लियांग है, इसीलिए वो पूछने लगता है कि तुम क्या बोल रही हो, और वे आवाज़ चेंज करके उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन फाइनली उसको पता चल जाता है कि लियांग उसके ऑफिस में एक एम्प्लॉई है, इसीलिए वे कहता है कि यहाँ कोई ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश मत करना। और जब भी वहाँ पे लियांग की एक सीनियर उन दोनों को बात करते हुए देखती है और उसे लगता है कि लियांग चेंग साओ को सेड्यूस कर रही है, इसी कारण दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है और लियांग रिजाइन देने का फैसला करती है। लेकिन चेंग साओ उसे 1 बिलियन डैमेजेस पे करने को बोलता है, और जिस बात पे लियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। और चेंग साओ उसके पास आता है और उसको क्लोज खींचकर बोलता है कि अगर तुम डैमेजेस पे नहीं कर सकती तो तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। और लियांग कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते हो जो ऐसे एक्सक्यूजेस बना रहे हो। और दोनों के बीच में प्यारा सा नोक-झोंक चलने लगता है और लियांग उससे बहुत ही इरिटेट हो जाती है और खुद को उससे अलग करती है। लेकिन जब भी मिंग डोर ओपन करती है और गलती से चेंग साओ और लियांग का किस हो जाता है, और ये देखकर मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और लियांग मिंग को दिखाने के लिए चेंग साओ के और ज्यादा क्लोज जाने लगती है और उसे किस करती है। चेंग साओ मिंग को बताता है कि ये लियांग ही है, पहले वे नाटक कर रही थी, और उसे बताता है कि लियांग ने डिज़ाइन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, इसलिए मिंग भी उसे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में अलॉट करने की रिक्वेस्ट करने लगती है और चेंग साओ उसकी बात मान जाता है। लियांग के सीनियर मिंग का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है और अभी भी लियांग के साथ उसका आर्गुमेंट होने लगता है। बाद में उसकी सीनियर और कुछ एम्प्लॉइज एक लड़की को बुली कर रही होती हैं और लियांग आके उस लड़की को उनसे बुली होने से बचाती है और उस सीनियर को उस लड़की से माफी मांगने को बोलती है। अब वो सीनियर मिंग की बहुत ज्यादा चापलूसी कर रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि मिंग चेंग साओ की होने वाली वाइफ है, और इस चक्कर में मिंग के साथ मिलकर लियांग को बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। जल्द ही लियांग की डॉटर निनी आती है और उसे पता चलता है कि सब उसकी मॉम को बुली कर रहे हैं, इसीलिए अपने ब्रदर से इस बारे में बताती है और उसका ब्रदर हान चेंग साओ के पास जाता है और उसे ऑफिस में चलने को कहता है। इधर मिंग और सीनियर दोनों ही लियांग को परेशान कर रही होती हैं, लेकिन लियांग मिंग को पुश कर देती है और सब बोलने लगते हैं कि इसको सीईओ की वाइफ को पुश करने की हिम्मत कैसी हुई। और लियांग की डॉटर बीच में आती है और उससे भी परेशान करने लगती हैं, इसलिए लियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वे बहुत कुछ बोलने लगती है और मिंग लियांग को मारने के लिए जाती है, लेकिन जब भी चेंग साओ आके उसको रोक देता है। मियांग नाटक करने लगती है कि लियांग कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर अपनी डॉटर को ऑफिस में लेकर आई है, और सीनियर भी लियांग पे ब्लेम लगाने लगती है और लियांग झूठ बोल देती है कि सब उसी की गलती है और वह उसको फायर करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन चेंग साओ बोलने लगता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, इसलिए तुम झूठ बोल रही हो। जल्द ही चेंग साओ का बेटा हान आता है और लियांग को मॉम कह के बुलाने लगता है, और सब हैरान थे कि वे इतने सालों बाद कुछ बोल रहा है। और चेंग साओ बहुत ही हैप्पी था और उसे दोबारा कुछ बोलने को कहता है, लेकिन वे लियांग की तरफ देखने लगता है और चेंग साओ लियांग को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और बोलने लगता है कि तुमने हान के साथ क्या किया है। और लियांग गुस्से में उसको खुद से अलग कर देती है और कहती है कि तुमने दोबारा से मेरे क्लोज आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन चेंग साओ को पता चल जाता है कि पक्का लियांग कुछ छुपा रही है। अब मिंग के बोलने पर लियांग के सीनियर फिर से लियांग को परेशान करने के लिए आती है, लेकिन लियांग उस लड़की को सही से सबक सिखाती है और वह लड़की बोलने लगती है कि उसके अंकल यहीं पे आ रहे हैं, लेकिन उल्टा उसके अंकल लियांग को कार में बैठने को बोलते हैं। इसीलिए अपने अंकल से कहने लगती है कि मैं आपकी नीज हूँ और आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, और लियांग के बारे में बहुत कुछ बुरा बोलने लगती है और उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं और बताते हैं कि अगर तुमने मिस लियांग को ऑफेंड किया तो उनके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि मिस लियांग मिस्टर यान की गेस्ट हैं। जल्द ही चेंग साओ आता है और यान के कार से उतार के उसे अपनी कार में बिठा लेता है, और लियांग देखती है कि कार में उसकी डॉटर निनी भी है, और उसकी डॉटर कहने लगती है कि मुझे पता है कि अंकल चेंग साओ के अकाउंट से आपने ही 5 बिलियन की चोरी की है और हम अंकल साओ के घर पे जाके उस एविडेंस को मिटा सकते हैं। इसीलिए वे यान को छोड़कर चेंग साओ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब लियांग बहाने से चेंग साओ के स्टडी रूम में जाती है और कंप्यूटर में उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने की कोशिश करती है, और जब भी मिंग की किसी लड़के के साथ फोटो देखती है और उस फोटो को क्लिक कर लेती है। इधर चेंग साओ आके नीनी से पूछता है कि क्या तुम्हें डैड की ज़रूरत नहीं है, और नीनी कहने लगती है कि मुझे डैड पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी मेरी मॉम डैड के बारे में सोचती हैं वे रोने लगती हैं और मैं अपने डैड को देखना नहीं चाहती हूँ। चेंग साओ उसकी एज पूछता है, लेकिन वे अपना रियल एज बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वे गलती से बता देती है कि वे 5 साल की है। इधर अभी भी लियांग सर्च करने में लगी हुई थी और चेंग साओ को डाउट होता है कि कहीं वह बच्ची मेरी डॉटर ही तो नहीं है। जल्दी चेंग साओ स्टडी रूम में आता है और लियांग कंप्यूटर को बंद कर देती है, लेकिन चेंग साओ को उस पर डाउट होने लगता है, इसलिए लियांग उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसे सीड्यूस करने लगती है
और जिससे चेंग साओ उसको किस करने लगता है। लेकिन फिर वह बोलता है कि तुमको पता है कि मुझे उन लोगों से बहुत ही नफरत है जो मुझे धोखा देने के बारे में सोचते हैं, और उसे बाहर जाने को बोलता है और अपने सेक्रेटरी से लियांग के बारे में पता लगाने को बोलता है कि वह अब्रॉड में क्या करती थी और उसकी डॉटर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने को कहता है। बाद में लियांग बच्चे को घुमाने के लिए ले जा रही होती है और लियांग की डॉटर भी चेंग साओ को चलने को बोलती है और वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लियांग बहुत ही नर्वस थी कि वह उनके साथ क्यों जा रहा है, इसलिए उसे बार बार देखे जा रही होती है और जिससे उसके कार का डिसबैलेंस हो जाता है और वह एक्सीडेंटली चेंग साओ को किस कर लेती है। और चेंग साओ कहने लगता है कि पहले तुम मुझे देखे जा रही थी और अब तुमने मुझको किस कर लिया, आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो। और उसकी डॉटर कहने लगती है कि मॉम आप इतनी ब्लश क्यों कर रही हैं, और लियांग बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। बाद में चेंग साओ की सेक्रेटरी की कॉल आती है और चेंग साओ पूछता है कि क्या तुमने लियांग के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पता लगा लिया, और सेक्रेटरी बताता है कि उनकी डॉटर की एज 5 साल की है और वह शायद यान की डॉटर नहीं है। इधर लियांग यान को कॉल करके बताती है कि चेंग साओ उस पर डाउट कर रहा है और यान उसे टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि वह सब कुछ हैंडल कर लेगा। इधर चेंग साओ एक अंधेरे से प्लेस पर आता है और लियांग उसको आके डरा देती है और ऊपर से एक आदमी को देख के भी और ज्यादा डर जाता है और लियांग उसका मजाक बनाने लगती है। चेंग साओ पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, और लियांग बोलती है कि ये मेरी चॉइस है कि मैं किसको पसंद करती हूँ किसको नहीं। और चेंग साओ कहने लगता है कि वो पक्का यान ही होगा, तुम मुझे यान से इन्फीरियर क्यों समझती हो, और उसे किस करने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लेकिन लियांग उसे कोई जवाब नहीं देती है और उसे कोई चीज़ हाथ में पकड़ा के चली जाती है जिससे वह बुरी तरह से डर जाता है। थोड़ी देर बाद मिंग आती है और हान पे गुस्सा करने लगती है कि वह उसकी मॉम है तो वह लियांग के पास क्यों रहता है, और लियांग की डॉटर मिंग से कहने लगती है कि तुम मेरे ब्रदर से दूर रहो, और मिंग उसको मारने के लिए जाती है लेकिन लियांग उसे बच्चों पर ऐसे गुस्सा करने से मना करती है। लेकिन मिंग कहने लगती है कि हान मेरा बेटा है और मैं इसके साथ जो चाहे मैं कर सकती हूँ, और हान को वहाँ से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच दोनों पानी में गिर जाती हैं और मिंग कहने लगती है कि देख लेना चेंग साओ किससे पहले बचाने के लिए आएगा, और डूबने का नाटक करने लगती है। चेंग साओ उनको डूबते हुए देखता है और लियांग को बचाने के लिए आता है, लेकिन मिंग नाटक करने लगती है तो पहले उसे बाहर ले जाता है। लेकिन अभी भी वह लियांग के पास जाने नहीं दे रही होती है कि उसको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी चेंग साओ लियांग को डूबने से बचाता है और उसका ध्यान रख रहा होता है क्योंकि डूबने की वजह से बहुत ही बीमार हो गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर बताता है कि हान मिस लियांग के कांटेक्ट में आने की वजह से रिकवर हो रहा है और शायद वह बोलने भी लगे। अब चेंग साओ देखता है कि हान लियांग को खाना खिलाने के लिए आया है और लियांग को हान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसे मिंग जैसी मदर मिली है। चेंग साओ लियांग से बोलता है कि शायद तुम्हें हान बहुत ही पसंद करता है जब भी तुम्हें मॉम बुलाता है और जब भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आता है, इसलिए उसे हान के लिए कुछ दिन यहीं पर रुकने को बोलता है। और लियांग भी सोच रही होती है कि जब वे हान को दुखी देखती है तो उसे दर्द क्यों होता है, इसलिए वो भी यहाँ पे रुककर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। रात में चेंग साओ लियांग के पास आता है और पूछने लगता है कि तुम मेरे और यान में से किसको चूज करोगी, और लियांग बोलने लगती है कि मैं किसको चूज करूंगी ये मेरे और यान के बीच की बात है। और ये सुनकर चेंग साओ जबरदस्ती उसको किस करने लगता है और कहने लगता है कि तुम चाहे जिसको भी चूज करो लेकिन तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। बाद में हान लियांग के लिए मिल्क लेकर आता है और लियांग के फोन के मैसेज को देख लेता है और उसे डाउट होता है कि कहीं वही मेरी रियल मॉम तो नहीं है। रात में लियांग और चेंग साओ हान के साथ ही सोते हैं और लियांग हान को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, और दोनों के सो जाने के बाद हान लियांग के हेयर को कलेक्ट कर लेता है ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके, और मिंग देख लेती है कि हान कहीं जा रहा है और उसका पीछा करती है। अब हान को पता चल जाता है कि लियांग उसकी रियल मॉम है और मिंग को कहने लगता है कि वह डैड को बता देगा कि वह उसकी रियल मॉम नहीं है, और वह हैरान थी कि हान सही में बोल रहा है, इसीलिए अब वह ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसे कैसे भी करके हान को अपने रास्ते से हटाना था। दूसरी साइड लियांग सोते हुए चेंग साओ को गले लगा लेती है और चेंग साओ उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है, लेकिन जब वह देखता है कि वह जगने वाली है तो वह सोने का नाटक करने लगता है, और जब लियांग जगती है तो वह धीरे से वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन चेंग साओ उसको रोक लेता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और कहता है कि तुम्हारी 6 साल पहले की आदत अभी भी नहीं गई, सोने के बाद भाग जाने की। लियांग उससे इरिटेट हो जाती है और फिर दोनों नोटिस करती है कि हान मिसिंग है, और जब ये हान की कॉल आती है और चेंग साओ से बोलता है कि मैंने रियल मॉम को ढूंढ लिया है और आप जल्दी से मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। चेंग साओ सरप्राइज था कि हान बोल रहा है और वह सोच रहा होता है कि डॉक्टर सही बोल रहा था। इधर हान आ रहा होता है कि जब भी मिंग उसका एक्सीडेंट कर देती है, और जब भी वहाँ पे लियांग और चेंग साओ पहुँचते हैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हान का ब्लड लॉस हो गया था और चेंग साओ ब्लड देने के लिए जाता है, लेकिन लियांग उसे ये कह के मना कर देती है कि वह उसका फादर है और वह उसको ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि वह समझ रही थी कि हान मिंग और चेंग साओ का बेटा है, इसीलिए वह खुद ही ब्लड डोनेट करने के लिए जाती है।
लेकिन जेंग जाओ बताना चाहता था कि हान उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है, लेकिन उससे पहले ही लियांग चली जाती है। जल्द ही मिंग आती है, उसे पता चल जाता है कि लियांग हान को ब्लड डोनेट करने के लिए गई है और वे डर जाती है कि कहीं उसको पता न चल जाए कि हान उसका बायोलॉजिकल सन है। और यहाँ पे लियांग हान के पास डीएनए रिपोर्ट को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि हान उसी का बेटा है, इसीलिए वे किसी और से ब्लड का इंतजाम करने को बोलती है और मिंग पे आके गुस्सा करने लगती है कि उसने हान के बारे में झूठ क्यों बोला और अचानक से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जेंग जाओ को उस पर्सन के बारे में पता चलता है जिसने हान को हिट किया था और उसे पता चलता है कि उस पर्सन का लिंक मिंग से है, लेकिन वह मिंग का नाम बताने से मना करता है क्योंकि मिंग ने उस आदमी को अपने पे ब्लेम लेने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। लेकिन जेंग जाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मिंग अपने बेटे को हर्ट क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद जेंग जाओ के पास आकर मिंग लियांग के बारे में बहुत कुछ बोलने लगती है, लेकिन जेंग जाओ बोलता है कि बस मैं अपने भाई की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और उसे हान से दूर रहने को बोलता है। बाद में जेंग जाओ लियांग के पास आता है और बताता है कि हान ठीक है और जिसने हान को हिट किया था वह इस वक्त जेल में है। और लियांग हैप्पी थी कि उसका बेटा ठीक है और वह सोच रही होती है कि क्या उसे जेंग जाओ को बताना चाहिए कि मियांग ने उसके बेटे को चुरा लिया था। अब वह कुछ बोलती कि जब भी उसके पास यांग मिंग की वीडियो सेंड करता है और जेंग जाओ को बताती है कि रियल कल्प्रिट मिंग है, लेकिन जेंग जाओ बोलता है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कल्प्रिट जेल में है। और जेंग जाओ ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि हान ने पहले अपने फादर को खो दिया था और अब वे उसकी मदर मिंग को उससे दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन लियांग को लगता है कि वह मिंग की तरफ बहुत ही पार्शियल है, इसलिए उसे गुस्सा हो जाती है। इधर दोबारा से मिंग आके हॉस्पिटल में हान को परेशान करने लगती है, लेकिन लियांग वहाँ पे सही टाइम पे पहुंचकर उसको सही से सबक सिखाती है। और हान बहुत ही हैप्पी था कि लियांग उसकी मॉम है, लेकिन लियांग उसे डीएनए टेस्ट के बारे में जेंग जाओ को कुछ भी बताने से मना करती है। और हान को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉम डैड को कुछ भी क्यों नहीं बता रही हैं, क्या वह डैड को पसंद नहीं करती हैं। अब लियांग जेंग जाओ के घर को छोड़कर जा रही थी और हान भी उसी के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वे हान को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। अब बाद में जेंग जाओ लियांग के घर बहाना बना के आता है कि हान उसे बहुत ही मिस कर रहा था और नेनी जेंग जाओ को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। लेकिन लियांग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और जेंग जाओ को याद आता है कि जब वे पहले घर आया करता था तो लियांग कितना खुश होकर उसका इंतजार किया करती थी, लेकिन वह उसे हमेशा कोल्ड वाइब्स दिया करता था। इसीलिए आज वे लियांग के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है और देखता है कि लियांग ने अपने हाथ को इंजर्ड कर लिया है, इसीलिए उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है। लियांग नोटिस करती है कि उसके फेस पर कुछ लगा है और वह इशारे से बताने लगती है और जेंग जाओ को लगता है कि वह उसको किस करने को बोल रही है, इसीलिए उसको किस करता है और कहता है कि अब तुम खुश हो। जल्द ही नेनी और हान आते हैं, इसलिए लियांग जेंग जाओ को जाने को बोलती है, लेकिन हान अपने डैड को भी उनके पास सोने को बोलता है। अब लियांग कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए उनके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब हान उसे गाना सुनाने को बोलता है और लियांग की आवाज़ अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह शर्मा शर्मा के गा रही होती है और जेंग जाओ हंसने लगता है। और लियांग बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, इसीलिए वे तुम लोगों को गाकर सुनाएंगे। और जेंग जाओ की आवाज़ और बेकार होती है और उसको सुन के वे सब हंसने लगते हैं। रात में जेंग जाओ लियांग को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो गया है और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लियांग ऑफिस जा रही होती है तो जेंग जाओ उसी के साथ ऑफिस आता है और मिंग को उन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में फिर से मिंग और वे लड़की लियांग को परेशान करने के लिए आती हैं, लेकिन लियांग देखती है कि जेंग जाओ आ रहा है, इसीलिए वे बेचारी बनने का नाटक करने लगती है और जेंग जाओ लियांग का ही सपोर्ट करता है, लेकिन उसके कान में बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हो और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। अब मिंग कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग उसे एक क्लाइंट के साथ फ्रेम करती है और वे क्लाइंट उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन लियांग उसे सही से सबक सिखाती है और वे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही वे क्लाइंट अपने आदमियों से लियांग को मारने को बोलता है और लियांग उन सबसे फाइट करने लगती है। और जब जेंग जाओ को पता चलता है कि लियांग उस क्लाइंट से मिलने के लिए गई है तो वह परेशान हो जाता है कि कहीं लियांग किसी मुसीबत में ना हो, इसलिए वह जल्दबाजी में क्लब हाउस में जाता है और देखता है कि लियांग ने ऑलरेडी उन सबको हैंडल कर लिया है। लेकिन उसे गुस्सा आता है कि उस क्लाइंट ने लियांग के साथ ऐसे बिहेव किया, इसीलिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोलता है। अब इस वक्त लियांग बहुत ही नशे में थी, इसलिए जेंग जाओ उसको उठा के घर लेकर आता है। अब नेक्स्ट डे मिंग और वे लड़की बहुत ही हैरान थी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करवा लिया, क्योंकि वे क्लाइंट बहुत ही एरोगेंट टाइप का था। जल्दी वे क्लाइंट आता है और लियांग से माफी मांगने लगता है कि उसने उनका डिसरिस्पेक्ट किया और अपॉलॉजी के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आया हुआ होता है। और लियांग तो समझ जाती है कि जेंग जाओ के बोलने पर ही आदमी उससे माफी मांगने के लिए आया है और मिंग और वे लड़की हैरान थी कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। इधर ऑफिस में बैठकर जेंग जाओ सब कुछ देख रहा होता है। अब जेंग जाओ अपने सेक्रेटरी से बहाने से पूछता है कि उसका एक फ्रेंड है और उसने एक लड़की को देखा है और जब से उसका दिल काबू में नहीं है और हमेशा वह उसी को देखना चाहता है और वह उस लड़की को बहुत ही पसंद करता है, लेकिन उस लड़की का एटीट्यूड उसकी फ्रेंड की तरफ कुछ सही नहीं है और ऊपर से उस लड़की की एक डॉटर भी है, तो उसके फ्रेंड को क्या करना चाहिए। और सेक्रेटरी बोलता है कि फिर तो आपके फ्रेंड को किसी और लड़की के बारे में सोचना चाहिए। और ये
सुनकर चेंगशाओ कहने लगता है कि तुम तो वाइफ डिजर्व ही नहीं करते हो, और बताता है कि वे लड़की उसके फ्रेंड की वाइफ है लेकिन वह बच्ची उसके फ्रेंड की डॉटर नहीं है। और यह सुनकर सेक्रेटरी कंफ्यूज हो जाता है। अब चेंगशाओ दोबारा से लियांग के पास राइड लेने के लिए जाता है लेकिन लियांग मना कर देती है, लेकिन फिर भी चेंगशाओ उसके पास जाकर बैठ जाता है। और मिंग को उन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वह चेंगशाओ की मॉम को कॉल करके बुलाती है और बताती है कि लियांग फिर से चेंगशाओ की लाइफ में वापस आ गई है और उसकी एक डॉटर भी है। अब चेंगशाओ दोबारा से लियांग के घर बहाने से आता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। जल्द चेंगशाओ की मॉम आती है और लियांग इशारे से चेंगशाओ को छुपने को बोलती है और वह जा नहीं रहा होता है, इसीलिए वह गेट बंद करके चेंगशाओ के पास आती है और उसे छुपने को बोलती है और चेंगशाओ उसको किस करके छुप जाता है। अब चेंगशाओ की मॉम आके चेंगशाओ की बहुत ही बुराई करने लगती है कि 6 साल पहले उसने डिवोर्स के लिए बोला था और वह लियांग को बहुत ही पसंद करती थी और वह उसकी हैप्पीनेस चाहती थी, और इसीलिए चेंगशाओ के बारे में वे बुरा बोलने लगती हैं। और चेंगशाओ सोचने लगता है कि क्या है मेरी मॉम है, और ऊपर से उसकी मॉम लियान से कहने लगती है कि अगर वह यान को पसंद करती है तो उन दोनों को एक होने में वे खुद ही हेल्प करेंगी। और यह सुनकर चेंगशाओ को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मॉम पागल हो गई हैं। और बाथरूम के अंदर से आवाज को सुनकर उसकी मॉम पूछने लगती है और लियांग कहती है कि वह एक डॉग है जो बहुत ही शोर मचाता है, और उसकी मॉम कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जाती है। वैसे ही चेंगशाओ बाथरूम से बाहर आता है और बोलने लगता है कि तुमने मुझे डॉग बुलाया, और लियांग उसको छुपने को बोलती है क्योंकि कभी भी उसकी मॉम आ सकती थी, लेकिन चेंगशाओ उसको बाइट कर लेता है और कहता है कि अब तुमको पता चला कि डॉग बाइट करते हैं तो कैसा लगता है। अब दोनों क्लोज होते हैं। जब भी उसकी मॉम दोनों बच्चों को लेकर आती हैं, उन दोनों को इतने पास देखकर शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे पार्टी है तो लियांग को आने को बोलती हैं, और वे दोनों को एक दूसरे के पास देखकर बहुत ही हैप्पी थी। अब यहाँ लियांग के बेटे हान के रिगार्डिंग हेल्प करता है, और अब लियांग ने सोच लिया था कि वे चेंगशाओ की मॉम की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद इस टाउन को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। बाद में लियांग क्लब हाउस में जाती है और वे सोच रही होती है कि चेंगशाओ दोबारा से उसकी लाइफ में क्यों आया है, और उसके बारे में सोचकर बहुत ही ड्रिंक कर रही होती है, और ऊपर से मिंग आकर उसको दोबारा से परेशान करने लगती है, इसीलिए उसकी लाइफ से दूर रहने को बोलती है। अब लियांग नशे में थी और एक कार के सामने आने वाली थी, लेकिन चेंगशाओ उसको बचा लेता है और उसे उठा के घर लेकर आता है। और लियांग इतने नशे में थी कि वह चेंगशाओ को किस करने लगती है, और चेंगशाओ से भी कंट्रोल नहीं होता है और वह लियांग को किस करने लगता है और उसे बेड पे लाकर सुलाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारे पास जब भी आता हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। चाहे तुम्हारी लाइफ में कोई और आदमी था और तुम्हारी डॉटर है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि 6 साल पहले मैंने तुम्हारे हार्ट को ब्रेक किया था, इसीलिए मैं इतने आसानी से तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग की नींद खुलती है तो चेंगशाओ को अपने रूम में देख के शर्मा जाती है, और चेंगशाओ कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे देख क्यों रही हो, और कहता है कि लास्ट नाइट तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। और बेचारी लियांग के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग की बात थी कि उसने रात में ऐसी हरकत की, इसलिए छुपकर वहां से जा रही होती है, लेकिन उसके बच्चे उसको रोक लेते हैं और चेंगशाओ उसको सूप पिलाता है और आज घर पे ही रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन लियांग को पता था कि वे जल्दी उसे गुड बाय बोलने वाली है। बाद में लियांग मिंग को किसी और आदमी के साथ देखती है और ये आदमी वही डॉक्टर होता है जिसने लियांग की डिलीवरी की थी, और लियांग उन दोनों का पीछा करती है और जब भी चेंगशाओ उसको ड्रेसिंग रूम में खींच लेता है और वे दोनों लियांग को देख नहीं पाते हैं। अब चेंगशाओ पूछता है कि वे यहाँ पे क्या कर रही है, और लियांग कहने लगती है कि तुम क्या करोगे जब तुमको पता चलेगा कि मिंग किसी और आदमी के साथ मिलकर तुमको चीट कर रही है। और चेंगशाओ कहने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और लियांग इरिटेट हो जाती है कि कैसा आदमी है, मिंग से प्यार करता भी है नहीं, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मिंग उसको चीट कर रही है। और चेंगशाओ सोचने लगता है कि ये मुझसे गुस्सा क्यों हो गई और मुझे क्या लेना देना मिंग किसके साथ है किसके साथ नहीं, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। जल्दी चेंगशाओ को पता चलता है कि जिसने उसके पैसे को चुराया था वे लियांग ही थी, और वे बहुत ही हैप्पी था कि उसकी वाइफ इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, और उसे पता चलता है कि लियांग ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चा इन्फेंसी के टाइम में मर गया, और ये सुनकर चेंगशाओ बहुत ही हैप्पी था कि नीनी उसकी डॉटर है। लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि मिस लियांग दोबारा से कंट्री छोड़कर जाने वाली हैं, और ये सुनकर वे उदास हो जाता है और वे किसी भी कीमत पर लियांग को दोबारा नहीं जाने देने वाला था, इसीलिए वे बारिश में उसके घर आता है और उसे ऐसे भीगते हुए देखकर लियांग उसको घर के अंदर लाती है। लेकिन चेंगशाओ लियांग को किस करने लगता है और किस करते करते दोनों बाथरूम में आ जाते हैं, और ऐसे बिहेव करने के लिए लियांग उसको थप्पड़ मारती है। लेकिन चेंगशाओ कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, बेशक मुझसे फाइट भी कर सकती हो, लेकिन 6 साल पहले की तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। अब चेंगशाओ की मॉम का बर्थडे पार्टी होता है और यान भी लियांग के साथ आया हुआ था, इसीलिए लियांग कहती है कि ऐसे सब मुझे ही गलत समझेंगे कि मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रही हूँ, लेकिन यान उसके साथ रहने के लिए चेंगशाओ का बहाना बना देता है। लेकिन मेन बात तो ये थी कि वे खुद ही लियांग के साथ रहना चाहता था।
क्योंकि वह उसे बहुत ही पहले से पसंद करते हुए आ रहा था। पार्टी में दोबारा से मिंग लियांग को परेशान करने के लिए आती है, लेकिन हान मिंग को अपनी मॉम को बुली करने से मना करता है और फिर से मिंग और लियांग के बीच में आर्गुमेंट चलने लगते हैं और मिंग लियांग को हट करने के लिए चाहती है, लेकिन चेंगशाओ आके लियांग को बचा लेता है और लियांग मिंग को ही हट कर देती है और मिंग नाटक करने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम लाइफ टाइम मेरा ख्याल रखोगे। जल्दी चेंगशाओ की मॉम भी आती हैं और मिंग उनके सामने भी नाटक करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम भी लियांग का ही साइड लेती हैं। मिंग कहने लगती है कि लियांग किसी और लड़के के साथ घूम रही है और उसकी मॉम यान और चेंगशाओ को देखकर कहती हैं कि दोनों ही अच्छे लड़के हैं, लियांग जिसे भी चूज करेगी मैं उसके साथ हूँ। और यह सुनकर चेंगशाओ को बुरा लगता है, लेकिन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और वह उनसे बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ और आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं। और उसकी मॉम लियांग के मामले में उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार थी, इसीलिए आज पार्टी में जानबूझकर बोलती है कि मुझे तुम्हें और चेंगशाओ को लेकर बहुत ही टेंशन है, तो प्लीज तुम दोनों एक हो जाओ। इसीलिए लियांग प्रॉमिस करती है कि वे अब से चेंगशाओ के साथ ही रहेगी और मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब चेंगशाओ की मॉम की वजह से उसे चेंगशाओ के घर शिफ्ट होना पड़ता है। चेंगशाओ अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है, लेकिन वे खा नहीं रही होती है और फिर से चेंगशाओ की मॉम बीमारी का नाटक करने लगती हैं, इसीलिए लियांग चुपचाप खाना शुरू कर देती है। अब दोनों चोरी चोरी फाइट कर रहे होते हैं और लियांग का शो लड़ते टाइम निकल जाता है, जो उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग की बात थी, और चेंगशाओ उसके शो को लाकर पहनाता है। रात में लियांग किसी और रूम में सोने के लिए जा रही होती है तो उसकी मॉम रूम के बाहर ही होती हैं और फिर से बीमारी का नाटक करने लगती हैं और उसे चेंगशाओ के साथ सोने को बोलकर चली जाती हैं। चेंगशाओ उसे बेड पे लेटा के खुद सोफा पे सो जाता है और लियांग सोचने लगती है कि चेंगशाओ मुझसे तुम इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। रात में देखती है कि चेंगशाओ को ठंड लग रही है और उसे ब्लैंकेट उठाने के लिए जाती है, लेकिन वे खुद ही सोफा पे स्लिप हो जाती है और चेंगशाओ उसे अपने पास ही सुला लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी बहुत ही रोमांटिक वे में उसके साथ ब्रश करता है और बाद में उसे टाई बांधने को बोलता है और लियांग बहुत ही इरिटेट हो जाती है। अब चेंगशाओ को पता था कि नीनी उसकी डॉटर है, इसीलिए उसे फादर का सारा प्यार देना चाहता था, इसीलिए उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और उसे ऐसे स्कूल अकेले जाते हुए देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसका सेक्रेटरी उसे टिश्यू पेपर देता है ताकि वह अपने आंसू को पोंछ ले। बाद में वह चुपके से नीनी को देख रहा होता है और उसे लगता है कि टीचर उसको बुली कर रही है, इसलिए वह स्कूल के अंदर जाने का डिसाइड करता है और उसका सेक्रेटरी बोलता है कि ऐसे स्कूल के अंदर जाना स्कूल के रूल के अगेंस्ट है, लेकिन वह कहता है कि मैं नीनी का फादर हूँ और वह जबरदस्ती स्कूल में घुस जाता है और नीनी से पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, और कहता है कि अब तुम्हारे डैड तुम्हारे पास आ चुके हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टीचर कहने लगती है कि नीनी के डैड तो इस दुनिया में नहीं है और यह सुनकर चेंगशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वह स्कूल को सील करने का ऑर्डर देता है, लेकिन नीनी ऐसे करने से मना करती है और टीचर चुपके से लियांग को कॉल करती है कि आपने कहा था कि नीनी के फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक साइको आदमी खुद को नीनी का फादर बता रहा है और स्कूल को लॉकडाउन करवाने की धमकी दे रहा है। अब घबरा के लियांग स्कूल आती है और वह देखती है कि चेंगशाओ है और उसे घर चलने को बोलती है, लेकिन चेंगशाओ कहने लगता है कि तुम कैसी मॉम हो, यहाँ नीनी को बुली किया जा रहा है। लेकिन नीनी कहती है कि मैं एक्सीडेंटली नीचे गिर गई थी और टीचर ने उसके साथ कुछ नहीं किया है। लियांग चेंगशाओ को घर चलने को बोलती है और चेंगशाओ टीचर को क्लासरूम के कर्टन्स को खोल कर रखने को बोलता है। टीचर पूछने लगती है कि क्या सही में ये आपके हस्बैंड है, लेकिन लियांग मना कर देती है और उसे बाहर लेकर आती है और गुस्सा करने लगती है कि वह उसकी डॉटर की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। लेकिन चेंगशाओ बोलने लगता है कि तुमने ऐसे बोला है कि नीनी का फादर मर चुका है, और लियांग बोलने लगती है कि नीनी बस मेरी डॉटर है और अगर तुम्हें डॉटर का इतना ही शौक है तो तुम मिंग के पास जाओ। अब चेंगशाओ एक सर्वेंट का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल के अंदर घुस जाता है ताकि नीनी पे नजर रख सके। अब एक बच्चा नीनी को बुली करने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारे तो डैड भी नहीं है, और चेंगशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और उस बच्चे के पास आकर कहता है कि मैं नीनी का डैड हूँ। और वहाँ उस बच्चे की मॉम भी होती है और उसका हस्बैंड चेंगशाओ की कंपनी में ही जनरल मैनेजर था, इसलिए वह घमंड में बता रही होती है और वह चेंगशाओ का मजाक बनाती है क्योंकि उस लेडी को लगता था कि चेंगशाओ पुअर है। लेकिन जल्दी उस लेडी को पता चलता है कि चेंगशाओ फो ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वह घबरा जाती है और ऊपर से उसका हस्बैंड उस लेडी पर गुस्सा करने लगता है और चेंगशाओ से अपनी वाइफ के लिए माफी मांगता है और चेंगशाओ सेक्रेटरी से स्कूल को बाहर करने को बोलता है ताकि नीनी को कोई बुली ना करे। और अब नीनी को चेंगशाओ डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है और अब उसे भी पता चल गया था कि सही में चेंगशाओ उसके डैड हैं और कहने लगती है कि मैंने आपकी वजह से अपनी मॉम को बहुत बार रोते हुए देखा है और अगर आपने मेरी मॉम को दोबारा हर्ट किया तो मैं आपकी पिटाई लगा दूंगी। और अब हान और नीनी दोनों को पता चल गया था कि वे सही में ब्रदर और सिस्टर हैं और दोनों बहुत ही हैप्पी थे। अब हान मिंग और चेंगशाओ की मॉम की बात करते हुए सुन लेता है कि वह चेंगशाओ का बायोलॉजिकल सन नहीं है और जब भी चेंगशाओ आता है और वह कहने लगता है कि आप मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है
और चेंगसाओ बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। हान कहने लगता है कि मेरी सिस्टर आपकी डॉटर है लेकिन आप मेरे डैडी नहीं हो, ऐसा क्यों? और चेंगसाओ बोलता है क्योंकि मिंग तुम्हारी मॉम है। लेकिन यहाँ हान बता देता है कि उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वे सीक्रेट रखेगा और बोलता है कि उसने लियांग मॉम के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया था और वही उसकी बायोलॉजिकल मॉम है। और अब चेंगसाओ समझ जाता है कि मिंग हान को क्यों मारना चाहती थी, ताकि पता न चले कि हान मेरा और लियांग का बेटा है। रात में चेंगसाओ लियांग को चुपके से कहीं जाते हुए देखता है और अपने सेक्रेटरी से कॉल करके हॉस्पिटल्स की डिटेल्स को निकलवाने को बोलता है जब लियांग ने बच्चे की डिलीवरी दी थी। और अब चेंगसाओ को पता चलता है कि लियांग ने 6 साल पहले 2 बच्चे को जन्म दिया था और हॉस्पिटल में डॉक्टर मिंग के साथ मिला हुआ था और उसने ही बच्चे की चोरी में मिंग की हेल्प की थी। इसीलिए आज वे हर चीज के लिए मिंग को कन्फ्रंट करता है और अब मिंग की सच्चाई बाहर आ गई थी, लेकिन अभी वे शरीफ बनने का नाटक करती है। लेकिन चेंगसाओ अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर रिवेंज लेने की सोचती है। बाद में चेंगसाओ लियांग को डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है और लियांग समझ जाती है कि अब चेंगसाओ को भी पता है कि वे दोनों उन दोनों के ही बच्चे हैं। इसीलिए चेंगसाओ उसे साथ में रहने को बोलता है, लेकिन लियांग वहां से जाने लगती है और चेंगसाओ उसे जाने नहीं देता है और कहता है कि 6 साल पहले मैं अपने फीलिंग को समझ नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और कहता है कि इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत ही याद किया। लेकिन लियांग कहने लगती है कि शायद तुम भूल गए हो कि मिंग तुम्हारे साइड ही थी और तुम उसी से प्यार करते हो और मैं कौन हूँ। और चेंगसाओ बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और बता देता है कि मिंग उसके भाई की गर्लफ्रेंड थी और 6 साल पहले उसके भाई के गुजर जाने के बाद उसने कहा था कि वह उसके भाई के बच्चे की मां बनने वाली है और वह मरने की धमकी दे रही थी। इसीलिए उसके बच्चे को अपना नाम देने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन अब उसे सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वह दोबारा से लियांग को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली हंसी खुशी रहे। और लियांग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और चेंगसाओ उसको घर लेकर आता है। लेकिन लियांग को पता चलता है कि मिंग ने उनके बच्चे को किडनैप कर लिया है। दोनों मिंग के पास पहुंचते हैं और बच्चे को हट करने से मना करते हैं, लेकिन मिंग मारने की धमकी देने लगती है। जल्दी डॉक्टर आता है और मिंग को बातों में लगा के बच्चे को रेस्क्यू कर लेता है, क्योंकि चेंगसाओ ने उस डॉक्टर से कहा था। लेकिन मिंग उस डॉक्टर पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया और मिंग डॉक्टर को स्टैप कर देती है और पुलिस मिंग को पकड़ के लेकर जाती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और अब चेंगसाओ और लियांग प्रॉपर सेरेमनी के साथ वेडिंग करने के लिए जा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ग्रैंडमा दोनों बच्चों की आंखों को कवर कर लेती हैं और नैनी कहने लगती है कि मैंने सुना है कि किस करने से प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब मेरे भाई बहन आने वाले हैं। लेकिन हान कहने लगता है कि ऐसा किस करने से नहीं, जब बेड पे किस करते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं। और ग्रैंडमा दोनों को चुप रहने को बोलती है, लेकिन हान कहने लगता है कि मैंने टीवी सीरियल में तो ऐसे होते हुए देखा है और ये सुनकर ग्रैंडमा हंसने लगती हैं। अब यान तो दुखी था कि लियांग उसको मिल नहीं पाई, लेकिन वह इस बात के लिए हैप्पी था कि वह चेंगसाओ के साथ खुश है, क्योंकि उसे पता था कि लियांग ने हमेशा से चेंगसाओ को ही प्यार किया था। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और अब लियांग और चेंगसाओ के बीच में प्यार बेशुमार था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।